हमारे साथ सौरभ दास जुड़ गए, सीजेपी के प्रवक्ता है। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस फैसले को, सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और क्या सारी मांगे मान ली गई हैं आपकी? सौरभ, देखिए, युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई है। हिस्ट्री हैज़ बिन रिटन। हमारे जो तीनों मुख्य मांग थे वो सरकार ने स्वीकार कर लिया। जो धर्मेंद्र प्रधान का नॉन नेगोशिएबल मांग था वो सरकार ने स्वीकार कर लिया था दोपहर को ही। उसके बाद जो थर्ड राउंड ऑफ डिस्कशन था उसमें भी सरकार से हम लोगों ने जो बोला था कि एफआईआर्स जो फाइल हुए हैं दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है और बीजेपी के अलाइज के गवर्नमेंट है, वो एफआईआर्स भी विड्रॉ करे सरकार एंड एक रिटन गारंटी दे कि वो फ्यूचर में भी ना ही कोई प्रोटेस्टर्स और ना ही ऑर्गेनाइजर्स इन प्रोटेस्ट के उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सरकार ने वो भी स्वीकार किया है। ट्यूसडे तक रिटन गारंटी आ जाएगा और जो एफआईआर का कॉपी है और जो विड्रॉल है वो शॉर्टली किया जाएगा। जो हमारा तीसरा मुख्य डिमांड था कि 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए ऐसे सारे फैमिलीज़ को जिनके बच्चे नीट के ब्रोकन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ब्रोकन होने के वजह से, करप्ट होने के वजह से वो आत्महत्या करके मर गए। उन सारे बच्चों के फैमिलीज़ को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए था। उस डिमांड पे भी सरकार ने बोला कि जो भी ऑनरेबल कॉम्पनसेशन होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो सरकार देगी एज़ पर रूल्स। तो वो भी सरकार ने स्वीकार किया है। जो हमारा चौथा डिमांड था कि हमने जो 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर बनाया था, जिसमें जो अभी 2024 का पब्लिक एग्जामिनेशन के अनफेयर एग्जामिनेशन के खिलाफ जो कानून था उस पर 3 साल से 10 साल का वो जेल टाइम होना चाहिए, वो भी सरकार ने कल ही मान लिया था। बाकी के जो 2-4 डिमांड है उस पर सरकार ने बोला कि वो उसको स्टडी करेंगे एंड 1 महीने के अंदर सीजेपी का एक डेलीगेशन बुलाएंगे एंड उनसे सजेशंस लेंगे एंड फ्यूचर में भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत है इस बार। अगर मैं सही में कहूँ तो अगस्त 15, 2026 बहुत सालों बाद, 12 साल के बाद सही में हम लोग असली तौर पे हम लोग आज़ादी का दिवस मनाएंगे, क्योंकि इस देश में जो भय का माहौल था 12 साल से, वो भय का माहौल टूटा। युवाओं का एकता दिखा और युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई। सौरभ, एक बार मांगों को लेकर जो केसेस वापस होंगे, क्या इस पे भी, मतलब जिन छात्रों पर, जिन वहाँ पर जो लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ पहुँच गए थे, जो सोनम वांगचुक ने भी कहा, कुछ लोग एलिमेंट्स आ गए थे, उन लोगों पर जो केसेस हुए हैं क्या वो वापस लिए जाएंगे? ये सरकार ने कंफर्म किया है? सौरभ, जो केसेस वापस लिए जाएंगे, जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, पुलिस वालों पर हमले किए, उनके केसेस वापस लिए जाएंगे? सौरभ, ये सरकार ने कंफर्म किया है? जी, आपने हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर देखा, उसमें जेपी नड्डा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी बैठे हुए थे। हम चारों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड उसमें हम लोगों ने जो डिमांड्स रखे थे वो हम लोगों ने प्रेस को बताया एंड सभी के सामने जो जेपी नड्डा जी है उन्होंने स्वीकार किया वो सारे डिमांड्स को। तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, सारे एफआईआर्स जो पूरे देश भर में हुए हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में एंड उनके अलाइज के स्टेट्स में, वो सारे एफआईआर्स विड्रॉ होंगे और फ्यूचर में भी कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं होगा। इसका रिटर्न गारंटी ट्यूसडे को आएगा। बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के वजह से, युवाओं के वजह से, छात्रों के वजह से ही ये बहुत बड़ी जीत हुई है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है सौरभ कि अब पूरे देश भर में छात्रों का आंदोलन आज के बाद खत्म है, ये आह्वान आपकी तरफ से किया जा चुका है। हाँ, सीजेपी का कम से कम, बिकॉज जो हमारा मुख्य डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एंड क्योंकि आश्वासन दिया है कि टाइम पीरियड्स के, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड्स के अंदर जो दूसरे 2 डिमांड्स थे वो भी पूरे होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। इसलिए हम लोगों ने इस छात्र आंदोलन को, कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर में, उसको कॉल ऑफ कर दिया। हम लोगों ने सबसे आग्रह किया है कि सारे प्रदर्शनकारी अपने घर लौट जाइए और जश्न मनाइए। नहीं, लेकिन मैं इसलिए बार बार कंफर्म कर रहा था सौरभ, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम की माफ़ी अभी बाकी है, यानी कि वो आंदोलन शायद वहाँ चलेगा अभी। वो उनका राजनीतिक है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं मोदी माफ़ी मांगे। कौन बोल रहे हैं? राहुल गांधी। अरे आप जानते होंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी माफ़ी मांगे, मतलब उनकी मोदी की माफ़ी अभी बाकी है।
वो शायद आंदोलन चलेगा अभी सौरभ। देखिए सब लोग सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना लड़ाई लड़े। हमारे जो मुख्य डिमांड्स थे वो हमारे पूरे हो गए। तो हम लोग बहुत रीज़नेबल और रैशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो हम लोगों ने वचन दिया था वो हम लोगों ने निभाया। हम लोगों ने बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जब हो गया तो हम लोग उस वचन पे भी कायम रहेंगे। राहुल गांधी जी हो या कोई भी हो, वो अगर कोई उनके और भी डिमांड्स है तो ही इज़ फ्री टू रेज इट। हम लोग उस पर क्या ही टिप्पणी करेंगे। राहुल गांधी जंतर मंतर आते तो बेहतर होता, क्योंकि ये कहा गया, आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्होंने आपके आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। संजय सिंह ने भी कहा और तमाम नेताओं ने सवाल हम उठाए लोग थे तो कि वो वहां आते तो बेहतर होता। कॉकरोच जनता पार्टी इन सब बयानबाजियों में नहीं पड़ती है। अगर पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग हो रहा है, पॉलिटिकल बयानबाजी हो रहा है पार्टीज के बीच में, उसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम तो क्लियर थे कि युवाओं का रोड पे आना सबसे सोनम वांगचुक की वाइफ ने भी ये बोला सर। हाँ जी सौरभ, ये सोनम वांगचुक की वाइफ ने भी बोला कि सीरियसनेस नहीं थी। सबने बोला उन्होंने आंदोलन को कमजोर किया जानबूझकर, जंतर मंतर ना जाकर। जी बोलिए ना प्लीज सौरभ। नहीं, इस पे हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। देखिए सब लोगों का प्रयास था, सबसे इम्पोर्टेंट था कि छात्र बाहर आए, रोड पे आए, युवा अकाउंटेबिलिटी मांगे और वो हुआ। अब किसका क्या ओपिनियन था वो उसमें हम लोग कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। बस एक दो सवाल है जाते जाते, मुझे पता आपको जाना है। दो सवाल है। नंबर एक, क्या आप ये मानेंगे आंदोलन आपके हाथ से निकल गया था, हाईजैक हुआ था, जैसा सोनम वांगचुक ने कहा कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की एंट्री हो गई थी, जैसा सोनम वांगचुक ने कहा, तो यू अग्री टू दिस? आंदोलन हाथ से निकला था, कुछ हद तक कुछ एंट्री हो गई थी, हाईजैक हुआ था? सौरभ? नहीं, बिल्कुल, मतलब मैं नहीं मानता हूँ ये बात, क्योंकि देखिए कोई भी आंदोलन हो उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व घुसाए जाते हैं उसको डिरेल करने के लिए। लेकिन मैं सारे छात्रों को सल्यूट करूंगा कि वो जानते थे, हम लोगों ने अनाउंस भी किया था ऐसा हो रहा है, तो सारे छात्र अवेयर थे एंड उन्होंने इस चीज़ को रोका। कुछ हुए होंगे चीज़ें, उस पर हम लोगों ने उसको नियंत्रण में लाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाईजैक हुआ या एंटी सोशल एलिमेंट्स की वजह से ये डिरेल हुआ। हम लोग जीत गए, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सौरभ वो बिल्कुल आपको मुबारकबाद, आपने आंदोलन चलाया, वो सारी चीजें ठीक, लेकिन यू रिग्रेट सम थिंग्स। जो मीडिया पर अटैक्स हुए, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, उनको मारा गया, घसीटा गया, पत्रकारों को पीटा गया, यू रिग्रेट दैट? ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यू ऑलवेज सेड कि भाई मीडिया आवाज नहीं उठाता है। बिल्कुल, हम लोग रिग्रेट दैट? जैसे कि हम लोगों ने बार बार मंच से भी बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बोला, कोई भी हिंसा का कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में या इस देश में कोई भी प्रदर्शन हो उसमें हिंसा का कोई स्पेस नहीं है। हम लोग बिल्कुल ऐसे एक्शंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोगों ने बार बार उसको नियंत्रण में भी लाया, लेकिन कुछ बीजेपी आरएसएस के गुंडे जो भेजे गए इसको डिरेल करने के लिए, वो बहुत ही निंदनीय चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा फ्यूचर में ना हो, प्रदर्शनकारियों को सुना जाए डे वन से। देखिए हम लोग सरकार के पास डे वन से ही चले गए थे ये बोलने के लिए कि पुलिस के पास गए थे ये बोलते हुए कि आप एक कम्युनिकेशन चैनल खोल दीजिए सरकार के साथ, हम लोग अपनी मांग रखना चाहते हैं। अगर वो डे वन में ही हो जाता तो ये सब अवॉइडेबल था, लेकिन ये सब हुआ, बहुत खेद है हमें। हम सॉरी भी बोलना चाहते हैं ऐसे सारे रिपोर्टर्स को जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो घुसाए गए, उन्होंने उनको अटैक किया। वो सीजेपी के लोग नहीं थे, वो सीजेपी प्रोटेस्टर्स नहीं थे। लेकिन साथ साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बोला, ऐसे सारे एंकर्स और ऐसे सारे जो पूंजीपति है जो इन मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि लोगों के अंदर उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। क्यों गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि युवाओं के मुद्दे नहीं उठते हैं, लोगों के मुद्दे नहीं उठाए जाते, बहुत ही नैरेटिव एक चलाया जाता है, प्रोपेगेंडा सरकार के लिए। तो आपके माध्यम से मैं ऐसे सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, युवा जग चुका है एंड युवा देख रहा है कि क्या कर रहा है मीडिया भी, तो जब टाइम आएगा उनकी जवाबदेही भी तय होगी। नहीं सौरभ, लेकिन वही बात है कि गोदी मीडिया की परिभाषा बहुत अलग है। कुछ लोग कह रहे थे जो आपकी गोद में बैठा वो असली गोदी मीडिया, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो आपके मनपसंद की बात करे वो तो ठीक, जो विरोध की बात करे उससे सौरभ मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो फिर गोदी कौन? मतलब जो तुमको पसंद वही वाली बात सौरभ? नहीं, क्या मैंने गलत कहा? बताइए। नहीं,
नहीं, बिल्कुल आपने गलत कहा। हम लोगों ने जैसे बोला वायलेंस का और हिंसा का, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था। हम लोगों ने बार बार उस चीज़ को नियंत्रण में लाया। लेकिन आप लार्जर पॉइंट समझिए, लोगों का अगर आक्रोश है, आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी कोर्स करेक्ट करिए। आप इतना रिजिड स्टैंड मत लीजिए कि सब चंगा सी, ऐसा नहीं है सब चंगा सी। नहीं सौरभ, लेकिन नाराजगी का मतलब पीटना नहीं होता। नाराजगी का मतलब महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता नहीं होती। बिल्कुल नहीं, नाराजगी का हो मतलब ही नहीं उनका सर सकता। फोड़ना नहीं हम लोग होता। शुरू से बोलते नाराजगी हैं, का मतलब जो है सड़क पर हम लोग शुरू घसीटना, से पीटना, बोलते हैं ये सब हो रहा था ना स्पीच सौरभ। अगर You दिया can't जा रहा है, justify that thing। आप जस्टिफाई नहीं कर देखिए सकते वही बोल सौरभ। रहा हूँ मैं जी प्लीज, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो रहा है। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। वायलेंस इज बैड, इट हैज नो स्पेस हमारे आंदोलन में। लेकिन हम लोग शुरू से बोल अच्छा, रहे थे ठीक कि है, हाँ, अगर कोई डॉक्टर स्पीच आनंद दे कुछ रहा पूछना चाह रहे हैं, मुझे उसका बताया एक जा ही रहा है। सॉल्यूशन है, मोर स्पीच। एक मिनट सौरभ, एक मिनट आप और ये मेरे साथ पैनल पर ना डॉक्टर आनंद रंगनाथन, बस वो एक सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। डॉक्टर आनंद रंगनाथन आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन को दिखाई दी। हाँ पूछ सकते हैं आप, डॉक्टर आनंद पूछ सकते हैं आप। Congratulations to all the students who wanted। सौरभ सुन रहे हैं आपको। हाँ हाँ, ये जो स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स, और ये विक्ट्री है उनके लिए। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि 1 महीने से जो अरविंद केजरीवाल और आपके लोग और कांग्रेस के लोग जो जंतर मंतर में आए और सौरभ जी से भी मिले, क्या सौरभ जी ने कभी ये पब्लिकली डिमांड किया कि आपके जो हरजोत सिंह एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके अंडर 3 पेपर लीक हुई हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए? जो मधु बंगारप्पा कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके अंडर सिलेबस हो गया, इस्तीफा है, पेपर से आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये। उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। ये पब्लिकली मुझे एक क्लिप दिखा दीजिए जहां पे तीनों का रेजिग्नेशन मांगा हो। अगर एक का मांगा है तो ये दलाली है। देखिए हम लोग, ठीक है, हाँ बोलिए सौरभ प्लीज देखिए आज जो मंत्रियों के साथ भी, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं कि आज जो मंत्री जी से भी बात हुई थी, मंत्रियों का ये कंसर्न था कि कहीं हम लोग इस प्रदर्शन को आगे ना बढ़ाए एंड मोदी जी का जो इस्तीफा का जो डिमांड चल रहा था सब जगह से, वो हम लोग ना आगे लेके आए। हम लोगों ने बोला था कि हमारा डिमांड जो है वो बहुत स्पेसिफिक है एंड उस पे ही हम लोग स्टिक करके रहेंगे। हरजोत सिंह क्यों नहीं था? आपका जो पॉइंट है, आपका जो पॉइंट है, हम लोगों ने मन से भी बहुत बार बोला है एंड आपको मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूँ आनंद जी और जो यहाँ पे हमारे व्यूअर्स है सबको, जो एजुकेशन मंत्री कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो फेल कर रहे हैं अपने जॉब में पेपर लीक को प्रिवेंट करने में, उन सबको सबका जवाबदेही तय होना चाहिए। उनको रिजाइन करना चाहिए। देखिए जैसे लग रहा है भाई, देखिए हम लोगों ने तो पब्लिकली बोला, एग्जांपल जो डॉक्टर आनंद ने भी एग्जांपल दिया, 3 लोगों ने मर्डर किया ना, सो कॉल्ड मर्डर, जो उन्होंने एग्जांपल दिया अभी। आप बोल रहे हैं सिर्फ एक को फांसी हो, बाकी 2 को छोड़ दो। भाई पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, जो अब तो वहां पे पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है, कर्नाटक में, तो उनको लेकर अब आप पंजाब में आंदोलन छेड़ेंगे। आनंद जी आप प्लीज सौरभ, प्लीज ये सौरभ जी ने इसके बारे में बोलने देंगे तभी तो बोलूंगा। लेट सौरभ रिस्पॉन्ड। सौरभ प्लीज। आनंद जी आप अगर बोलेंगे, आप बोलते रहेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मंच से भी हम लोगों ने एंड जो भी दूसरे मीडिया इंटरेक्शन से उसमें बोला है कि सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन अभी जो इमीडिएट डिमांड था हमारा, वो धर्मेंद्र प्रधान के अकाउंटेबिलिटी का था, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसीज़, बहुत सारे लेजिस्लेशंस उनके थ्रू ही आए थे। 5 साल से एजुकेशन मंत्री थे। लेकिन मैं ये भी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जो भी ऐसा फेल करता है युवाओं को, सिर्फ एजुकेशन मंत्री नहीं और कोई भी हो सकता है, वो सारे लोगों का इस्तीफा और अकाउंटेबिलिटी हम लोग ये डिमांड्स रेस करते रहेंगे। आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? कल देखिए आनंद जी, मैं एक और चीज बोलूंगा, नहीं कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, या सपा के हो, या टीएमसी के हो, नाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं मैं तो बोल ही रहा हूँ, टीएमसी, टीएमसी, कांग्रेस, हरजोत जी हो, केजरीवाल आए ना जो भी हो, अगर वो फेल कर रहे हैं, क्यों नहीं बोला? भाई आपने नड्डा से बोला कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवाना चाहिए, आपने केजरीवाल से क्यों नहीं बोला? लिसन टू मी सौरभ, लिसन टू मी, यू टोल्ड नड्डा, सुनिए एक मिनट सुनिए की चर्चा रखिए। आपने नड्डा जी से बोला कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ। क्या आपने केजरीवाल से बोला कि हरजोत सिंह को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आई डोंट वांट टू गो अबाउट दिस बिजनेस, जस्ट से यस। यू टॉक। सुनिए एक चीज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अरे आप बोल रहे हो कि युवाओं ने ये किया या नहीं किया, सीजेपी ने ये किया,
ये किया या नहीं किया। आप लोगों के इतने ज्यादा फॉलोइंग है, आनंद जी आपका फॉलोइंग पता है कितना बड़ा है आपको? आप रियलाइज करते हैं? आप भी जंतर मंतर आ जाते, जो स्पेसिफिक डिमांड्स है हम लोग आएंगे आपको सपोर्ट करने, हम बता रहे हैं। अगर आप युवाओं के मुद्दे उठाएंगे, आप जंतर मंतर आएंगे, सौरभ तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सौरभ, यू कांट बी सेलेक्टिव, ये तो सेलेक्टिव आउटरीच हुआ ना। तो आप नाम आप एक को पकड़ेंगे, बाकी दो को, तो क्या आपको बोल रहा हूँ, तो आप क्या मांग करते हैं? पंजाब में ऐसा आंदोलन आप लोग कर सकते हैं? सारे लोग, क्या पंजाब में ऐसा आंदोलन आप लोग कर सकते हैं या करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। हम लोगों का एक आंदोलन अमृतसर में भी था, नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर में हम लोग हरजोत सिंह का नाम लेके हरजोत सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर पंजाब में आंदोलन किया आपने? सौरभ पा रहे हो तो आप गलतफहमी में नहीं सौरभ, बिल्कुल घेरने का प्लान नहीं है भाई। हम तो, आप मुझे घेर पा रहे हो, ये सब बोल के तो गलतफहमी में हो। अरे हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते सौरभ। स्लिंगिंग करते रहिए, आपका काम है ये करना, हम लोग उस पर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारा आंदोलन बहुत क्लियर था, हमारे डिमांड्स बहुत क्लियर थे, वो हम लोगों का मीट हो गया, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में भी सारे युवाओं के मुद्दे अक्रॉस पार्टीज हम लोग रेज करते रहेंगे। आनंद जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपका फॉलोइंग बहुत बड़ा है, आप जंतर मंतर आइए, युवाओं के मुद्दे उठाइए, हम लोग आपको सपोर्ट करने आएंगे जरूर। क्यों नहीं गए आप क्यों नहीं गए थे आनंद? आनंद जंतर मंतर क्यों नहीं गए थे? पहले तो सौरभ के सवाल का जवाब दीजिए, ठीक सवाल है उनका। क्यों नहीं गए थे भाई आप? क्योंकि आप भी इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, क्यों नहीं गए आप? नहीं, देखिए, मुझे अराजकता जो फैलाते हैं, जो कि ये एजेंडाधारी हैं, मैं अपना व्यू पॉइंट उनके साथ में कंपनी के अलावा भी रख सकता हूं। जैसे मैंने सीधे कहा कि इनके पास एक सीधा एम था, जिस एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर पेपर लीक हुआ है, अगर इनके पास एजेंडा नहीं है तो ये उनका नाम लें। ये सिर्फ प्रधान का नाम क्यों ले रहे हैं? अभी भी कह रहे हैं कि हम चलाएंगे। अच्छा, पंजाब जाएंगे आप इनके साथ हरजोत सिंह के इस्तीफे के लिए? अरे हम जाएंगे आप पंजाब इनके साथ? ये पढ़ा लिखा युवा है, हम लोग ये नहीं बोलते कि आप कांग्रेस मुर्दाबाद बोलिए या आप गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, ये सब चीजों में हम नहीं पढ़ते, बचकानी चीजें हैं। आप लोगों ने 12 साल में इस देश को इसी चीजों में डुबा दिया था। इनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सरकार की है कि 2 महीने पहले इनकी डिमांड्स अजीत भारती और नेशनलिस्ट की करीब। सरकार की है तो आप जंतर मंतर आइए ना। तो ये तो आपको किसने रोका है जंतर मंतर आने से? आनंद जी, ये तो केजरीवाल और राहुल गांधी के प्यारे हैं, ये इस्तीफा क्यों मांगेंगे? बंगारप्पा और हरजोत कैन नॉट बी सेलेक्टिव ना, ये आइए वो ना आइए, वो आएंगे तो पीटेंगे, ये आएंगे तो स्वागत होगा। करेंगे इस पे हम क्या कमेंट बाजी कर सकते हैं? चलिए, नो प्रॉब्लम। कांग्रेचुलेशन सौरभ, आपने एक आवाज उठाई, आपकी आवाज को सुना गया, एक नई तरह की आवाज उठी। कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए साहब, दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है, पूरे देश के लिए राहत की खबर है। आंदोलन खत्म हो गया साहब। आंदोलन पेपर लीक को चल रहा जो आंदोलन था वो अब आखिरकार समाप्त हो गया है। ऐलान, औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। कुछ देर पहले लंबी वार्ता के बाद सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया कि उनका आंदोलन समाप्त हो गया है। अब राजनीतिक आंदोलन समाप्त हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, क्योंकि अब जब राहुल गांधी आए तो उनका थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था भाई, पता नहीं, मतलब एक राजनीतिक हथियार खत्म हो गया, क्योंकि अब तो संसद चलानी पड़ेगी साहब, और आंदोलन तो खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है, तो मुद्दा हाथ से निकल गया। अब क्या होगा? अच्छा, मेरे साथ डॉक्टर आनंद रंगनाथन लाइव हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, स्वागत है सर आपका। अश्विनी जी है मेरे साथ, अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आपका स्वागत है अश्विनी जी। एमएच खान मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के, और यहाँ दीप्ति जी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है, और मेरे साथ बीजेपी से रोहन गुप्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर आनंद, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राजनीति, बीजेपी कांग्रेस क्या कहेगी वो तो हम सबको पता है। कांग्रेस कहेगी हम जीत गए, बीजेपी कहेगी भाई मुद्दा खत्म कर दिया हमने, तो जनभावना का सम्मान। लेकिन मेरे को ये याद है, आप सबसे पहले इस्तीफा आपने भी मांगा था, आज मैं वो मुझे याद आ रहा है, मेरे साथ शो में थे आप। लेकिन आप इस आंदोलन की अराजकता के खिलाफ भी थे, लेकिन इस्तीफे के साथ भी थे कि इस्तीफा भी होना चाहिए। तो आज भी आप भी आज खुश हैं डॉक्टर आनंद रंगनाथन? नमस्कार अमन जी, और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, सही डिसीजन लिया गया है, लेकिन गलत लोगों की सुनी गई है। अगर आप एक सेंटेंस में इसको संक्षिप्त में बताना चाहें तो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। मुझे लगता है अमन जी कि चाणक्य जी छुट्टी पे गए हुए हैं, क्योंकि और कुछ इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो ये आज सरकार ने जिस तरह से प्लानिंग और जिस तरह की अम्यूजिंग डिसीजन लिया। मैं आपको एक एनालॉजी के तहत बताता हूं। हाँ प्लीज। दो गुट हैं, एक गुट है नेशनलिस्ट का जो कि मोदी को चाहते हैं, दूसरा गुट है एनार्किस्ट का जो कि मोदी से सख्त नफरत करते हैं।
लेकिन ऐसा होता है कि दोनों की एग्जैक्ट सेम डिमांड्स हैं। अब कॉमन सेंस क्या कहती है? मोदी को किससे मिलना चाहिए, मोदी को किसकी सुननी चाहिए, मोदी को किसकी डिमांड्स एक्सेप्ट करनी चाहिए? कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर डिमांड सेम है तो जो ग्रुप नेशनलिस्ट है और जो मोदी को चाहता है उसको बुला के डिमांड उसकी सुननी चाहिए। लेकिन यहां पे एकदम उल्टा हुआ। जो ये डिमांड कर रहे थे उनको तो हाउस अरेस्ट कर दिए थे, वो जंतर मंतर जाना चाहते थे। लेकिन जो डिमांड कर रहे थे, जो एनार्किस्ट थे, जो मोदी को हेट करते थे, उनको परमिशन दी, और आज ये हालत है। तो अब वही है, इसीलिए मुझे लगता है कि चाणक्य जी छुट्टी पे गए हैं, क्योंकि और कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसको। और मैं इसलिए एक और कहूंगा छुट्टी पे गए हैं, क्योंकि अब ये इनके साथ उन्हीं लोग जो उनको इतना हेट करते हैं, पिछले 12 साल से गालियां दे रहे हैं, उनके साथ आज बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये नहीं कि नेशनलिस्ट के साथ बैठ के अनाउंस करते, एनार्किस्ट। लेकिन अभी भी अब देखिए, मुझे इसीलिए लगता है चाणक्य जी छुट्टी पे गए। जस्ट 30 सेकंड्स लूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने मान भी लिया कि हां धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना है, लेकिन कम से कम ये तो कह देते एनार्किस्ट से कि भाई आप इस्तीफा मांगो बंगारप्पा का, कांग्रेस के सही बात एजुकेशन है, बिल्कुल ठीक, और हरजोत का। तब हम धर्मेंद्र प्रधान ये भी नहीं माना। सही बात है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे लगता है, अमन जी आप पता लगा लीजिए अपने सूत्रों से, चाणक्य जी छुट्टी पे गए हैं और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस सरकार की इस तरह की नीति का यूज करने का। नहीं, ये बात है। मतलब झारखंड के शिक्षा मंत्री, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बंगारप्पा, केरल के शिक्षा मंत्री, पंजाब के शिक्षा मंत्री पर टेम्पलेट जो सेट हुआ है, अगर वो कहा जा रहा था भाई टेम्पलेट सेट होना चाहिए ना, पेपर लीक तो इस्तीफा, बात खत्म। यही मांग थी, छात्रों की मांग है, उनकी मांगों का सम्मान जनभावना का होना चाहिए सम्मान, और यही सम्मान और इसी टेम्पलेट पर आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल से एमएच खान जी समाजवादी पार्टी से हैं। एमएच खान जी। जी जी अमन जी, सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बहुत बुलंद आवाज में कहा था कि ये न समाजवादी पार्टी की मांग है, न बीजेपी की मांग है, न ये कांग्रेस की मांग है, ये पूरे देश के नौजवानों के और महिलाओं के, लड़कियों की ये जो इज्जत सम्मान की मांग है। मारा गया, पीटा गया, प्राइवेट पार्ट्स पे मारा गया, उसका सम्मान होना चाहिए। ये किसी पार्टी का नहीं। नहीं एमएच खान, ये आंधे कार्ड है, ये सब आंधे कार्ड है। पार्लियामेंट में आंधे कार्ड है, देख लीजिए आप। और सुरक्षा बलों को गाली पार्लियामेंट में आंधे कार्ड है, पार्लियामेंट में आंधे कार्ड है। अमन जी, आप यही जो हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, ये किसी पार्टी का सम्मान, मान सम्मान की बात नहीं है, ये युवाओं का सम्मान की बात है, छात्रों के सम्मान की बात है, लड़कियों के सम्मान की बात है। सर ऐसा है, देखिए आप बोलिए जितना आपको बोलना, मैं आपको बीच में नहीं टोकता, लेकिन इसमें ना 118 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, ठीक है ना, उनकी भी बात करनी चाहिए। आप मुझे मारो, अच्छा आप मुझे मारोगे। आपने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं, हेलमेट पहन करके और बुलेट प्रूफ पहन करके छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो सर पुलिस पिटने के लिए नहीं थी ना, लाठियों में इस्तीफा अलग है। और मैंने गलत बोल दिया, मैं माफी चाह रहा हूँ, मैंने गलत बोल दिया एमएच खान, मैं माफी चाह रहा हूँ, मैंने गलत बोल दिया। 118 नहीं 190 पुलिस वाले जख्मी हुए, ये गलत बोल दिया आपने, मैंने गलत बोल दिया। 250 190 पुलिस वाले जख्मी हुए सर, आपने गलत बोल दिया। 190 पुलिस वाले जख्मी हुए, ये गलत बोल दिया मैंने एमएच खान। वहां पर गुंडागर्दी की पराकाष्ठा थी, अराजकता थी। 190 पुलिस वाले, हाँ ये गलत बोल दिया था, 118 नहीं 190। बोलिए अब आप कंप्लीट करिए सर, कंप्लीट जी, बोलिए बात करने दीजिए। एक तो निहत्थे नौजवान, निहत्थे छात्र, निहत्थे लड़कियां, और उसके बाद से पुलिस वाले हेलमेट लगाए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और लाठियों में कील डाले। ये कौन कर रहा था? जिसके पास कोई औजार नहीं है उसको आप कह रहे हो कि मारा जा रहा है, भेजा जा रहा है। ये सारे लोग जुल्म कर रहे थे, और जुल्म करने का एक प्रकाष्ठा थी जो उन्होंने किया। तो उन्होंने किया, अब किस तरह से आपने दिखाया नहीं कि किस तरह से पीट रही है एक माँ को, एक बेटी को किस तरह से हेलमेट लगा के पीट रही है वो औरत, ठीक है, वो महिला। एमएच खान साहब, लेकिन दोनों तस्वीर दिखाना जरूरी है। एक्शन का रिएक्शन नहीं होता है क्या? नहीं, एक्शन का रिएक्शन ये भी होता है कि पुलिस भी फिर एक्शन का रिएक्शन करती है। पुलिस भी पत्थर खाने के लिए नहीं है, पुलिस भी पिटने के लिए नहीं है। एमएच खान साहब, सीधी बात ये है, दोनों का पक्ष दिखाना। पहले कैसे ने किया वो आपको नहीं पता, पहले कैसे ने किया ये आपको भी नहीं पता, इसलिए दोनों पक्षों की बात करना जरूरी है। पुलिस और सुरक्षा बल को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर जब पुलिस लाठी डंडे खाए, पत्थर खाए, वो भी गलत है। पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, इन उपद्रवियों को लाठी मारनी पड़ेगी, इसमें कुछ गलत नहीं है।
और जितने उपद्रवी वहां पर थे, हाँ बस मैं वही कह रहा हूँ, आप थोड़ी ना है वहां पर, आप लोग तो जाते नहीं है, उकसाएंगे स्टूडियो में, आप जाइए ना फिर। महिलाओं को पिटवाइए। अब सर सोमनाथ भारती भी जुड़ गए हैं, सोमनाथ भारती भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर आनंद, एक मिनट। अच्छा, राधिका खेड़ा भी अब आपको नजर आ रही है। राधिका खेड़ा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगी। राधिका जी स्वागत, लेकिन पहले डॉक्टर आनंद 10 सेकंड्स में प्लीज, क्योंकि सबके कमेंट लेने हैं। सोमनाथ भारती भी आपको नजर आ रहे हैं। सोमनाथ भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, लेकिन पहले डॉक्टर आनंद से 10 सेकंड्स। हाँ जी, देखिए ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि जो मेरे पहले जो प्रवक्ता हैं मुझसे पहले, उन्होंने कहा कि पुलिस ने मारा तो स्टूडेंट्स ने भी मारा, एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो कि 59 कार सेवक जला दिए गए थे गोधरा में, उसका रिएक्शन होना चाहिए क्या? जायज था? ऑडियो नहीं ये जाएगा, लॉजिक ला रहे हैं, ऑडियो नहीं जाएगा। एमएच मतलब की किस बात तरह करिए। डॉक्टर आनंद, क्या आप बात कर रहे हैं? क्या हवाई बातें कर रहे हैं? आंसर करिए। एक्शन रिएक्शन का क्या मतलब होता है भाई? ये हवाई बातें नहीं समझ चलेंगी। में आया आपको मैं क्या ये कह रहा हूँ? चलेंगी छात्रों की बात, ये चलेंगी युवाओं की बात, ये चलेंगी लड़कियों की बात, जो हमारी आपकी बच्चियां हैं उनकी बात चलेगी। आप एक तरफा पुलिस वालों बीजेपी के के बारे साथ में बैटिंग सोचिए। नहीं कर समाजवादी सकते। पार्टी बैटिंग नहीं को कर पुलिस सकते वालों आप। की फैमिलीज आप के ये बारे में नहीं भी कर सोचना सकते। चाहिए। आप ये नहीं सुनिए, कर पुलिस सकते। वालों की पुलिस बीवी ने बच्चे पहले हैं, पुलिस मारना वालों शुरू के किया है, पहले ये पुलिस ने मारना नहीं, शुरू अमित किया जी है, थोड़ा हेलमेट समझाइए। पहन करके, अगर हेलमेट आपका पहन करके बेटा मारना शुरू आपका किया बेटा है। और बेटी पुलिस में होते तो आपको क्या लगता? अगर आपका बेटा बेटी पुलिस में होते, तो डंडे खा रहे होते? कहते कि मारो मत, छात्रों को मारो मत। हम कहते कि पुलिस वाले मेरे बेटे, जी ऑडियो बंद, मेरे बस हो गया, हो गया। एमएच खान सर, माफी के साथ रिक्वेस्ट करूंगा सर, अब तो हो गया ना, आंदोलन खत्म, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब तो बात क्रेडिट की जा रही है साहब। क्रेडिट शरद पवार को जाता है, राहुल गांधी को जाता है, अखिलेश यादव को जाता है, अरविंद केजरीवाल, अभिजीत थिपके, मतलब। लेकिन जिस तरह का आंदोलन राहुल गांधी ने खड़ा करा, क्रेडिट तो उनको जाएगा शायद। सोमनाथ भारती जी, मैं गलत कह रहा हूँ? क्रेडिट तो पूर्णतः राहुल गांधी जी को ही जाता है। वो अगर पीएम आवास के बाहर जाकर ना बैठते, वो अगर इस तरह से गांधी स्मृति ना जाते, वो इस तरह से आंदोलन को इतना विकराल रूप ना देते, तो अरविंद केजरीवाल थिपके जी मिलकर थोड़ी ना वो सब कर पाते जो आज हो गया। क्रेडिट तो राहुल गांधी को जाता है। सोमनाथ भारती जी। अमन चोपड़ा जी, मैं कहूँगा क्रेडिट आपको जाता है। ठीक है, और जो आपके जैसे और एंकर उनको जाता है क्रेडिट जी। कारण क्या है कि 12 साल से जिस प्रकार से आप लोग स्मोक स्क्रीन बन के खड़े रहे, मोदी जी की खामियों को छुपाते रहे, उन कमियों को छुपाते रहे, आज जंतर मंतर विटनेस हो गया इस बात का कि कैसे, देखिए आपको याद होगा किसान जब बैठे थे अनशन पे, धरने पे, तब 1.5 साल लग गया था। लेकिन छात्र के धरने का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ गया। क्यों? इसलिए क्योंकि हर घर में छात्र है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हुई है कि छात्रों के बीच हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं चल पाया। जो मोदी जी का तुरुप का कार्ड है, हिंदू मुसलमान, बच्चों में, छात्रों में, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब मिलकर रह रहे थे। हम भी छात्र थे किसी जीवन में, आप भी छात्र थे किसी जीवन में। हम लोगों ने भी देखा है किस प्रकार के छात्र की जिंदगी होती है। इसलिए इनका यहाँ पे कार्ड चला नहीं, इसीलिए फेल हुए। और हर घर में, मैं देखिए उनको, एक तो सूर्यकांत जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने शब्द यूज किया कॉकरोच का। और एक धन्यवाद मैं करता हूँ अमित शाह जी का, जिन्होंने आदेश दिया पुलिस को कि भाई बर्बरतापूर्ण मारो। तो 20 जुलाई की जो मार है पुलिस की नहीं है, वो भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह की है। इसलिए पुलिस से हमें क्या दुश्मनी है? ना 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 ना, ना कभी पुलिस ने इस प्रकार से दुश्मनी निकालती है। लेकिन मैं जानता हूं अमित शाह जी का जो रोल मॉडल गुजरात का है, उसका प्रभाव था इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई। बच्चों के कपड़े फाड़े गए, बच्चों के पैर तोड़े गए, पीठ तोड़े गए। मैं देख पा रहा हूं, माननीय अमन चोपड़ा इतने बड़े पत्रकार हैं कि ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है सर, दिख रहा है। लेकिन ये हुआ, लेकिन हुआ ये राहुल जी की वजह से हुआ, राहुल जी की वजह से। राहुल गांधी ना होते तो ये सब ना हो पाता। राहुल गांधी की वजह से, आपकी वजह से हुआ है। अरे आपको राहुल गांधी का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई? राहुल गांधी की वजह से हुआ है। चोपड़ा जी की वजह से हुआ। आपको क्या डर लग रहा है क्रेडिट उनको चला जाएगा? जी आपको तो आपको डर लग रहा है क्रेडिट राहुल गांधी को चला जाएगा? सोमनाथ भारती जी, आप मुझे उस दिशा में ले जाएं। अरे मैं क्या दिशा, क्या आज जो है एक ही दिशा है, राहुल गांधी की वजह से हुआ है ये। आज एक खुशी की लहर है जी। और फिर वजह क्यों ढूंढ रहे हो? आम खाओ ना यार। अरे कहां शरद पवार जी भी वजह ढूंढ रहे हैं, आम के मजे लो। अब कल उद्धव जी वहां पर विक्ट्री मार्च निकालने जा रहे हैं। क्रेडिट किसको जाएगा? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अभिजीत थिपके। क्रेडिट किसी का नहीं है, नहीं राहुल गांधी का है, ये गलत है, ये गलत है, ये राहुल गांधी को क्रेडिट जाएगा। नहीं सोमनाथ भारती, गलत है ये। के जो आत्महत्याएं हुई, ये कारण उसका है।
अब आप क्या दिखा रहे 22 हैं बच्चों के आत्महत्या डॉक्टर है, आनंद, उसका क्या दिखा कारण रहे हैं अब ये। आप? ये क्या दिखा अगर रहे हैं अब आपको आप? बच्चों के आत्महत्या पे अमन जी, आपको शर्म अमन जी, नहीं एक आती मिनट, तो मैं कुछ सोमनाथ नहीं जी कर को म्यूट सकता। करिएगा 1 मिनट। सोमनाथ जी, सो- आप बोलिए सोमनाथ जी। मैं तो बोल ही रहा हूं शुरुआत से, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कोई खिलाफ नहीं था, अराजकता के खिलाफ थे, हिंसा के खिलाफ थे सोमनाथ भाई। आप भी थे, हम भी थे, लेकिन डॉक्टर मुझे आनंद बड़ी क्या दिखा रहे खुशी हैं? जल्दी से हाँ, 30 सेकंड है, मुझे- फिर राधिका हाँ जी। खेड़ा आ रहा हूं, सिर्फ 30 हाँ, सेकंड। मुझे बहुत, इसीलिए मैं सोमनाथ जी जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे थे और वो अपनी पार्टी के हरजोत सिंह का भी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, जिनके अंडर ये देखिए क्लास 12 में पेपर लीक हुआ, जिनके अंडर पीएस टेट का पेपर लीक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर सोमनाथ आनंद जी, जो आप इन दोनों कृपया का करके पेपर आप लीक झूठ का फैलाना मांग रहे हैं, बंद कर हरजोत दीजिए। सिंह का। मैंने आपको बहुत- पहले भी कहा, बहुत- पंजाब में कोई पेपर बहुत- लीक नहीं हुआ है। बहुत आपकी वो करता हूं, पंजाब आपकी में बहुत कोई बधाई पेपर देता लीक हूं नहीं मैं हुआ है। आपको कि इस आप प्रकार एकदम से निष्पक्ष भाजपा की तरीके वकालत से करेंगे तो आज ठीक बात आपने नहीं है। दिखा दिया आनंद कि जी, आप एक अकेले नहीं, अच्छे खासे आज दिखा पढ़े दिया लिखे आपने कि प्रोफेसर हैं आप जेएनयू हरजोत के। का भी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। आप आज आपने दिखा ये दिया। बात स्वीकार बहुत करें बहुत अच्छी कि बात है। भाजपा की और वकालत मैं करते इसीलिए- करते आपका भी इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट ऐसे- हो गया है। ऐसे लोगों को नेता बनना चाहिए। मैं आप दोनों सीनियर हैं, ऐसा करते हैं, एक एक करके भाजपा बोलते की हैं। वकालत करते सोमनाथ जी, करते सोमनाथ कईयों जी, की बुद्धि भ्रष्ट हो सोमनाथ गई जी, है, उसमें सोमनाथ आप भी जी, एक सोमनाथ हैं। जी, सोमनाथ जी, ऐसा करते हैं 30 सेकंड आनंद, फिर 30 सेकंड आप, ताकि ये ऑडियो ओवरलैप ना हो, पता लगे ना। ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि नहीं हुआ पेपर लीक, आप अपना पॉइंट रखिएगा, जो आनंद कह रहे हैं वो पता लग जाए। आनंद 30 सेकंड आपके पास, सिर्फ 30, सिर्फ 30। इसीलिए मैं- वो क्योंकि इसी- आम आदमी पार्टी कह रही है पंजाब में पेपर लीक ही नहीं हुआ तो इस्तीफा कैसे? आप प्रूफ हाँ, तो करिए पेपर कैसे लीक हुआ। हाँ, तो ये ऐसा करिए कि दो हरजोत सिंह को भी सू कर दे आम आदमी पार्टी, और इंडियन एक्सप्रेस को भी सू कर दे। कैसे? यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया को भी सू कर दे। इन सबको सू करना शुरू कर दो क्या लिखा है केजरीवाल जी। उसमें, बताइए ना क्या लिखा है। ये देखिए, क्लास 12 इंग्लिश एग्जाम पंजाब मिनिस्टर, ये देखिए क्लास 12 इंग्लिश एग्जाम पंजाब मिनिस्टर हरजोत बैंस ऑर्डर्स हाई लेवल प्रोब इनटू क्वेश्चन पेपर लीक। इंडियन एक्सप्रेस को सू कर दो, पर ये सू नहीं करेंगे। चलिए, अब आपका क्योंकि पॉइंट हो गया। चाहते हैं रेजिग्नेशन, ठीक, चाहते अब हैं आपका उनका। पॉइंट हो गया। अब हरजोत का रेजिग्नेशन चाहते हैं। मैं चलिए, इनके अब सोमनाथ जी आप बोलिएगा। सवाल ये है, मेरे ख्याल से एक टेम्पलेट सेट हो गया ना सर। अब ये हो गया, नजीर बन गई, अब तो पेपर लीक तो इस्तीफा। अब देश में अब इतनी बड़ी नजीर सेट कर दी गई है साहब, देश के प्रधानमंत्री ने, अपनी कैबिनेट का मिनिस्टर, तो एक टेम्पलेट सेट कर साहब, दिया जो आप नजीर लोग ये चाहते सेट थे। कर दी अब गई। आप बोलिए सोमनाथ जी, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ? नजीर ये सेट कर दी गई सर अमन जी, जी सर। कि 22 बच्चों के आत्महत्याओं के बाद भी जब इनका दिल नहीं पसीजा, 18 दिन उन्होंने पंजाब उस में तरफ पेपर देखा लीक नहीं जब हुआ, बच्चे हुआ बैठे या हुए नहीं थे। हुआ? 20